अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बार फिर से सियासी बवंडर उठ चुका है। अप्रवासन नीतियों को लेकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह गुस्सा पूरे अमेरिका में फैल रहा है। खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट आ रही हैं, जिनमें ट्रंप की नीतियों को तानाशाही और लोकतंत्र के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप को उनके पद से हटाया जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, ट्रंप को हटाया जा सकता है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अमेरिकी संविधान में तय की गई प्रतिक्रियाओं का पालन करना होता है, जैसे महाभियोग, 25वां संशोधन या फिर भारी जनदबाव के चलते इस्तीफा। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की है। टेक्सास से डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन ने ट्रंप को अयोग्य करार देते हुए उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। ग्रीन का दावा है कि ट्रंप पर पहले से 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और 2 बार महाभियोग भी लाया जा चुका है, एक बार 2019 में और दूसरी बार 2021 में। हालांकि दोनों बार सीनेट में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था। महाभियोग की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 धारा 4 के तहत किसी राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत लेते हुए या अन्य गंभीर अपराध के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में साधारण बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास होता है। इसके बाद मामला सीनेट में जाता है, जहां मुकदमा चलता है और वहां 2/3 बहुमत यानी 60 से ज्यादा सेनेटरों का समर्थन चाहिए होता है। यही वजह है कि ट्रंप को हटाना फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है और वो ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं। अब बात करते हैं 25वें संशोधन की, जो ट्रंप को हटाने का दूसरा संवैधानिक रास्ता है। अमेरिका का संविधान कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के अधिकांश सदस्य मान ले कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन इस विकल्प की भी सीमाएं हैं। मौजूदा उपराष्ट्रपति JD वैंस और कैबिनेट से ज्यादा सदस्य ट्रंप के वफादार हैं और साथ ही ट्रंप की मानसिक और शारीरिक असमर्थता का कोई ठोस आधार फिलहाल मौजूद नहीं है। इसलिए 25वें संशोधन की संभावना भी बेहद कम है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 25वें संशोधन का इस्तेमाल सिर्फ अस्थायी रूप से हुआ है, लेकिन कभी किसी राष्ट्रपति को स्थायी रूप से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। सोशल मीडिया और कोर्ट में ट्रंप की नीतियों को लगातार चुनौती दी जा रही है। अप्रवासन, मुस्लिम देशों से यात्रा प्रतिबंध, विदेशी छात्रों पर नियम सख्त करना, इन सब ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों, प्रवासी समुदायों और उदारवादी गुटों को नाराज कर दिया है। ट्रंप की कई नीतियों पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और करीब 50 से ज्यादा मामलों में अदालतें अस्थायी रोक लगा चुकी है। तो क्या ट्रंप को हटाना नामुमकिन है? नहीं, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर है। जब तक कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता या कोई बड़ा कानूनी या नैतिक संकट सामने नहीं आता, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग सफल होना लगभग असंभव है और 25वें संशोधन या इस्तीफे की संभावनाएं भी फिलहाल धुंधली ही हैं। अमेरिकी लोकतंत्र एक जटिल व्यवस्था है, जहां राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जनता के गुस्से या सोशल मीडिया ट्रेंड से नहीं, बल्कि संवैधानिक ढांचे और राजनीतिक संतुलन से तय होती है। ट्रंप की राह में कानूनी और नैतिक बाधाएं तो हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ अब भी मजबूत है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि विरोध कितना व्यापक होता है और क्या वो ट्रंप की कुर्सी तक पहुंच पाता है या फिर नहीं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।